भीम की शारीरिक शक्ति और उनके दुश्मनों से हुई लड़ाइयों का जिक्र करे, लेकिन महाभारत यह सवाल उठाए कि क्या केवल शारीरिक ताकत ही किसी योद्धा को महान बनाती है या फिर किसी योद्धा की असली ताकत उसके धैर्य, बुद्धिमानी और नैतिकता में छुपी होती है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। भीम का जन्म महाभारत की महान गाथा में एक महत्वपूर्ण घटना है जो उन्हें एक अद्वितीय योद्धा के रूप में प्रस्तुत करता है। उनका माता कुंती ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य, यम, इंद्र और वायु देव की कृपा से पुत्रों को जन्म दिया। कुंती को भगवान सूर्य से एक वरदान प्राप्त हुआ जिसके तहत वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जब कुंती ने वायु देवता का आह्वान किया तो उन्होंने एक शक्तिशाली पुत्र का वरदान दिया। इस तहत भीम का जन्म वायु देव की कृपा से हुआ जिसने उन्हें अद्भुत शारीरिक ताकत प्रदान की। वायुदेव जो हवा और शक्ति के देवता माने जाते हैं ने भीम को असंतुलित शक्ति और बल का वरदान दिया। इस कारण भीम को वायुपुत्र कहा जाता था जिसका अर्थ था वायु का पुत्र। भीम महाभारत के सबसे वीर और शक्तिशाली योद्धाओं में थे। उन्होंने कई अद्भुत लड़ाइयाँ लड़ी जिनमें उनके पराक्रम, साहस और बल की अद्वितीय मिसालें देखने को मिलती है। आइए उनकी दो प्रमुख लड़ाइयों पर चर्चा करें। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे प्रशिक्षित और निर्णायक मुकाबला भीम और दुर्योधन के बीच हुआ। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच सभी संघर्षों का अंतिम नतीजा था। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया था और भीम ने अपनी प्रतिज्ञा की थी कि वह दुर्योधन को हराएंगे और उनके घमंड को चूर चूर करेंगे। यह युद्ध गदा युद्ध के रूप में लड़ा गया था क्योंकि दुर्योधन और भीम दोनों ही गदा युद्ध के महान योद्धा थे। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और दोनों अपने संपूर्ण कौशल और ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। दुर्योधन की युद्ध कला भी अद्वितीय थी लेकिन भीम ने अपनी शक्ति और क्रोध से उसे चुनौती दी। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन की जांघ घातक प्रहार किया। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि दुर्योधन की जांघ की हड्डी टूट गई और वह मैदान में गिर पड़ा। इस प्रहार ने दुर्योधन की युद्ध क्षमता समाप्त कर दी और उसकी हार सुनिश्चित कर दी। यह युद्ध न केवल भीम की शारीरिक शक्ति का प्रमाण था बल्कि उसकी नैतिकता, प्रतिशोध की भावना को भी दर्शाता था। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए भीम ने ये शपथ ली थी और इस लड़ाई में वह विजयी हुए। भीम की एक और लड़ाई हिडिंबा नामक राक्षस से हुई थी। यह घटना उस समय की थी जब पांडव अपनी माँ कुंती के साथ वनवास पर थे। हिडिंबा एक शक्तिशाली राक्षस था जो अपने जंगल में अपने आने वाले यात्रियों को मारकर खा जाता था। जब पांडव जंगल में सो रहे थे तो हिडिंबा ने उन्हें देखा और अपने खाने की योजना बनाई। उसने अपनी बहन हिडिंबी को पांडवों को मारने का आदेश दिया लेकिन हिडिंबी भीम के रूप, बल और व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई और उसे प्यार करने लगी। उसने अपने भाई हिडिंबा को बताया कि वह पांडवों का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हिडिंबा जब भीम के पास पहुंची तो उसे नहीं पता था कि वह किसके सामने खड़ी है। भीम ने हिडिंबा की चुनौती स्वीकार की और उसके साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा। भीम की ताकत के आगे हिडिंबा टिक नहीं पाया। भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हिडिंबा को पराजित किया और उसका वध कर दिया। इस तहत भीम ने अपनी परिवार को एक घातक राक्षस से बचाया। हिडिंबा का वध करने के बाद हिडिंबी ने भीम से विवाह कर लिया। भीम ने हिडिंबी से विवाह किया। उनके दो पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ जो बाद में महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत में कई मौकों पर यह स्पष्ट किया गया है कि शक्ति बिना बुद्धिमानी खतरनाक हो सकती है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण भीम और हनुमान का प्रसंग है। जब भीम सुंगधिका फूल की खोज में निकले थे तब उनका सामना उनके भाई हनुमान से हुआ। हनुमान ने भीम की शक्ति को चुनौती दी और भीम को एक एहसास हुआ कि केवल बल ही प्राप्त नहीं है। हनुमान के साथ इस मुलाकात ने भीम को यह सिखाया कि विनम्रता और आत्मसंयम के बिना ताकत का कोई मूल्य नहीं। यह मुलाकात भीम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जब उन्होंने समझा कि शक्ति का सही उपयोग तभी हो सकता है जब उसे विवेक और बुद्धिमानी से निर्देशित किया जाए। भीम ने अपने जीवन में शक्ति के साथ साथ बुद्धिमानी और संयम का महत्व भी समझा और इसने उनके चरित्र को और भी गहराई दी। महाभारत में भीम की गाथा बार बार यह संदेश देती है कि बिना बुद्धिमानी के ताकत खतरनाक हो सकती है। यदि भीम केवल अपनी ताकत पर निर्भर रहते और उसमें संयम और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद उनका जीवन अराजकता और विनाश से भर जाता। महाभारत के युद्ध के दौरान जहाँ हर योद्धा अपने व्यक्तित्व,
प्रतिशोध और क्रोध से प्रेरित था। भीम ने अथाह बुद्धिमानी से निर्णय लेने की महत्वता को समझा। इसलिए भीम का चरित्र यह सिखाता है कि ताकत का सही उपयोग तभी संभव है जब उसे एक स्पष्ट नैतिक दिशा मिले और जब ताकत का संचालन बुद्धिमत्ता और विवेक से किया जाए। भीम का जीवन एक संदेश है कि शक्ति का सम्मान तभी हो सकता है जब उसके साथ न्याय, विवेक और नैतिकता का पालन किया जाए। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कि भीम की असली ताकत उनकी मांसपेशियों में थी या विचारों और नैतिकता में?